दोस्तों, मुंह के अंदर ओरल कैंसर होने से पहले ओरल प्री कैंसर की कंडीशन रहती है, जिसे कहा जाता है कैंसर की पूर्व स्थिति। हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि ओरल कैंसर जो है वो एक रात में नहीं होता। उससे पहले कुछ वार्निंग साइंस होती है, सिम्टम्स होते हैं, प्री कैंसर के कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है। और आप जल्दी से जल्दी अगर उसका इलाज लेते हो तो आप उसमें से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है ओरल लाइकन प्लैनस। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओरल लाइकन प्लैनस की क्या फॉर्म्स है, क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स क्या है और क्या हम इसमें से ठीक हो सकते हैं या नहीं। तो आज हम ओरल लाइकन प्लैनस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। I welcome you all to Oral Health Master। तो ओरल लाइकन प्लैनस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है ये आपके शरीर के अंदर, आपके मुंह के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। इस बीमारी में इन्फ्लामेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर और एक ऑटोइम्यून है। इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो आपकी स्किन या आपके जो चमड़े के ऊपर, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर रही है और उसके बाद में ये पैचेस देखे जाते हैं। लाइकन प्लैनस जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस बीमारी है। इसका मतलब ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में भी दिखाई दे सकती है या फिर स्किन के ऊपर भी इसके पैचेस पाए जाते हैं। तो हम स्पेशली ओरल लाइकन प्लैनस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ओरल लाइकन प्लैनस में आपके गालों के अंदर सफ़ेद या लाल अगर धब्बे हैं तो वो हो सकता है ओरल लाइकन प्लैनस। अभी क्लासिकली ओरल लाइकन प्लैनस को अगर हमें डायग्नोज करना है, समझना है कि ओरल लाइकन प्लैनस किस तरीके से पहचानना है, तो इसमें आपके सफ़ेद दाग है या लाल जो दाग है उसके आसपास सफ़ेद सी या ग्रे कलर की कुछ लाइंस दिखी जाएगी। तो ये जिसे कहा जाता है विकहैम स्ट्राई। तो क्लासिकली विकहैम स्ट्राई जो है ओरल लाइकन प्लैनस के साथ पाया जाता है, इस बीमारी के साथ देखा जाता है। बेसिकली ये जो धब्बे हैं जो सफ़ेद होते हैं या लाल होते हैं, ये आपके दोनों साइड में आते हैं गालों के अंदर से। ये आ सकते हैं आपके मसूड़े के ऊपर, गम्स के ऊपर, या फिर ये जबान के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। तो बेसिकली बायलैटरल एंड सिमेट्रिक पैटर्न जो है वो पाया जाता है ओरल लाइकन प्लैनस में। अगर हम पुरुषों से कंपेयर करते हैं तो महिला वर्ग में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी ओरल लाइकन प्लैनस एक कॉमन सी कंडीशन है। इसका मतलब अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो अराउंड 0.5 to 1% आपका वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें ओरल लाइकन प्लैनस जो है वो पाया जाता है। अभी क्या ये कैंसर में बदल सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, स्टडी में पाया गया है कि कोई केसेस जो है लाइकन प्लैनस के वो कैंसर में भी बदले हुए देखे गए। तो इसके 3 बेसिकली टाइप्स होते हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ रेटिकुलर, सेकंड इज अ एट्रोफिक और इरोजिव पैटर्न, और थर्ड जो पैटर्न है वो अल्सरेटिव है। सबसे कॉमनली जो पाया जाता है वो है रेटिकुलर पैटर्न, जहाँ पे आपके मुंह के अंदर सफ़ेद से जो धब्बे रहेंगे उसके आसपास विकहैम स्ट्राई की जो लाइंस है वो देखी जाएगी। रेटिकुलर पैटर्न में सिम्टोमेटिक हो सकते हैं या उसमें तकलीफ हो सकती है या नहीं भी। लाइकन प्लैनस में बहुत ज़्यादा जलन होगी, आपको तकलीफ या पेनफुल रह सकता है। आप तीखी चीज़ें, एसिडिक चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें जो है वो नहीं खा सकते हो ओरल लाइकन प्लैनस में। दूसरा जो टाइप है वो है इरोजिव या एट्रोफिक, जिसमें कि आपकी जो चमड़ी है वो काफ़ी पतली हो गई है और लाल धब्बे ज़्यादा रहते हैं और विकहैम स्ट्राई क्लासिकली पाया जाता है। तो जो सेकंड टाइप है इरोजिव टाइप, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है, आप तीखा या स्पाइसी नहीं खा सकते हो। तो ये होता है दूसरा टाइप। तीसरा जो टाइप है जिसमें अल्सरेटिव फॉर्म है, जहाँ पे बड़े बड़े अल्सर्स दिखेंगे और उसके आसपास विकहैम स्ट्राई की जो लाइंस है वो पाई जाएगी। अल्सरेटिव फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो ऐसे समय में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो होता है अल्सरेटिव फॉर्म। और हम देखते हैं कि
डिस्कॉमेटिव जिंजाइटिस जो है, जिसमें आपके मसूड़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाल पोर्शन दिखना, या आपके मसूड़ों की जो ऊपर की जो चमड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हो जाती है या वो निकलती रहती है, तो ये होता है डिस्कॉमेटिव जिंजाइटिस, जो कि ओरल लाइकन प्लैनस के साथ पाया जाता है। ये पाया जा सकता है पेम्फिगस के साथ, और दूसरी सिस्टमिक कंडीशन है जिसमें भी डिस्कॉमेटिव फॉर्म ऑफ जिंजाइटिस पाया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है आपके मसूड़ों के ऊपर। नाउ ओरल लाइकन प्लैनस जो है वो हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है लिवर में, उसके साथ भी पाया गया हुआ। अगर कुछ ड्रग्स आप लेते हो, जैसे कि कुछ NSAIDs है, फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन है, या फिर AC इनहिबिटर जो कि ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवाई है, इनकी वजह से भी ओरल लाइकन प्लैनस हो सकता है। खाने में अगर कुछ चीज़ें आ रही है जिसकी आपको एक एलर्जी है, तो ऐसे समय में भी ओरल लाइकन प्लैनस उस खाने के बाद आपको दिखाई दे सकता है। बट बेसिकली स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, और उसकी वजह से ओरल लाइकन प्लैनस की जो बीमारी है वो देखी जाती है। ओरल लाइकन प्लैनस जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में भी पाया जाता है, और जहाँ पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे कुछ दवाइयों की वजह से भी ओरल लाइकन प्लैनस जो है वो पाया जाता है, जहाँ पे आपके मुंह के अंदर ये धब्बे दिखाई देंगे, सफ़ेद तो लाल धब्बे, और जलन भी महसूस हो सकती है। देन एक फॉर्म है जिसे कहा जाता है लाइकेनॉइड रिएक्शन, जो कि सिमिलर होता है, ये ओरल लाइकन प्लैनस के जैसा इसका फीचर होता है। जनरली ये एक साइड में पाया जाता है, तो आपके मुंह के अंदर कुछ फीलिंग है, सिल्वर फीलिंग है या कंपोजिट फीलिंग है, या कुछ क्राउन्स लगाए हुए, तो उस फीलिंग के बाजू में भी ये पैच देखे जाते हैं, तो ये लाइकेनॉइड रिएक्शन होता है। तो अगर आप जो पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से ये पैच आपके मुंह में है, उसे एक बार निकाल देते हो, तो ये जो धब्बे हैं वो पूरी तरह चले जाते हैं। टूथपेस्ट में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिनामोन, जिसकी वजह से भी ओरल लाइकन प्लैनस जो है वो हो सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ओरल लाइकन प्लैनस के पीछे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ओरल लाइकन प्लैनस अगर तकलीफ नहीं है, असिम्प्टोमेटिक है, तो उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ उसे देखना है कि उसकी साइज अगर बढ़ रही है या उसके सिम्टम्स में कुछ अगर बदलाव हो रहा है, तो उसके ऊपर जस्ट एक ऑब्जर्वेशन रखना है। सिम्प्टोमेटिक है, बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, तो ऐसे समय में भी जो भी इरिटेशन करने वाली चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तीखा जो खा रहे हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। एसिडिक चीज़ें या बहुत खट्टी चीज़ें अगर आप खा रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। गुटखा, तंबाकू से संबंधित अगर आपको आदतें हैं, तो वो भी बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी इरिटेशनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, उन सारी चीज़ों को बंद करना ज़रूरी है। सिम्टोमेटिकली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड टॉपिकल एप्लीकेशन में दे सकते हैं। ट्राइमसिनोन और एसीटोनाइड कॉमनली दिया जाता है, या फिर बीटामिथासोन या फिर लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जा सकता है। अगर बहुत सीवियर पेन है, काफ़ी ज़्यादा इरोजन अगर दिख रहा है, काफ़ी अल्सरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, या डिस्कॉमेटिव फॉर्म ऑफ जिंजाइटिस है, तो ऐसे समय में एक्यूट एग्जर्सर्बेशन, जहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे समय में सिस्टेमिक फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं। अगर फंगल कंपोनेंट दिख रहा है इस लीजन के साथ, जहाँ पे कैंडिडल इन्फेक्शन अगर दिख रहा है, तो टॉपिकल फॉर्म में हम एंटी फंगल थेरेपी भी दे सकते। टॉपिकल फॉर्म ऑफ विटामिन ए जो है रेटिनोइन, उसे भी ओरल लाइकन प्लैनस में ये दिया जाता है, उससे भी इस बीमारी से राहत मिलती है। दोस्तों, जाते जाते हम एक नेचुरल रेमेडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन से निगडित बीमारी है, आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। तो नेचुरली अगर आप कोकोनट ऑयल और टर्मरिक पाउडर को मिलाकर उसकी पेस्ट अगर आप इस पैच को लगाते हो, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है, आपके चमड़ी के ऊपर का जो भी इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है। तो ये भी लगा सकते हैं, टर्मरिक पाउडर अलॉन्ग विथ कोकोनट ऑयल, उसे मिक्स करके आप लगा सकते हो। याद रखना है दोस्तों, आपका ओरल म्यूकोजा है, एक कंटिन्यूएशन होता है आपके गट का। तो जितनी बार आपके गट के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाली चीज़ें आप खा रहे हो, जैसे कि आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो या फिर ब्रेड जैसी चीज़ें खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी खा रहे हो, जिससे कि परमेबिलिटी बढ़ती है, लीकी गट बढ़ता है, तो ऐसे समय में ओरल लाइकन प्लैनस जो है ऐसी
बीमारी आप में आप देख सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को बंद करना ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी कहा है कि क्रॉनिक बीमारी अगर है तो याद रखना है, क्रॉनिक बीमारी लंबे समय तक आपके साथ रह सकती है, तो आपको स्ट्रेस जो है वो कम करना है, जो भी इन्फ्लामेशन आपके बॉडी के अंदर बन रहा है उसे कम करना ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनिक डाइट लेना ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है, ना कि प्रोसेस्ड फूड। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमने ओरल लाइकेन प्लानस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आने वाले कुछ दिनों में बहुत पावरफुल वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।